हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? 14वां चैप्टर। इस चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? डब्बू जी। वेरी गुड। इस चैप्टर का नाम है डब्बू जी। इससे पहले वाला चैप्टर हमने 13वां चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हो। चलो बच्चों, 13वां मतलब इससे पहले वाले चैप्टर का होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, 14वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है डब्बू जी। बच्चों, इस चैप्टर में हम एक कविता पढ़ेंगे, बड़ी प्यारी कविता। इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे। वेरी गुड। और उसके पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छे। चलो पढ़ते हैं बच्चों इस कविता को, फिर समझेंगे। डब्बू जी ओ डब्बू जी, कहाँ चल दिए डब्बू जी? डब्बू जी ओ डब्बू जी, स्कूल जा रहे डब्बू जी। बीच सड़क पर गधा खड़ा था, कान खींचता उसके जी। गधे ने मारी एक दुलाती, दूर जा गिरा डब्बू जी। डब्बू जी ओ डब्बू जी, कहाँ चले भाई डब्बू जी? डब्बू जी ओ डब्बू जी, सब्जी लाते डब्बू जी। मंडी में एक गाय खड़ी थी, पूंछ खींचते डब्बू जी। सींग मारकर दौड़ी गाय, भागने लगे डब्बू जी। बहुत अच्छे। डब्बू जी ओ डब्बू जी, कहाँ चले ओ डब्बू जी? डब्बू जी की ये डब्बू जी गए टहलने डब्बू जी। सड़क किनारे कुत्ता बैठा। सड़क किनारे कौन बैठा बच्चों? कुत्ता। सड़क किनारे कुत्ता बैठा, लात मारते डब्बू जी। भौंक कर झपटा कुत्ता उन पर, लुढ़के पुढ़के डब्बू जी। बहुत अच्छे बच्चों। डब्बू जी ने फिर डब्बू जी, डब्बू जी फिर डब्बू जी, नई शरारत अब होगी डब्बू जी। ये डब्बू जी कान पकड़ते डब्बू जी। क्या बोल रहे हैं बच्चों? डब्बू जी फिर डब्बू जी, नहीं शरारत अब होगी। अब शरारत नहीं होगी। और किसने कान पकड़े? डब्बू जी ने कान पकड़ लिए कि अब कभी शरारत नहीं करूंगा, क्योंकि कुत्ते ने उसको क्या किया था? भौंक कर झपटा किया था। वेरी गुड बच्चों, इसको तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि डब्बू कौन था। डब्बू एक शरारती बच्चा था, बहुत शरारत करता था। ये क्या कह रहा है? डब्बू जी ओ डब्बू जी, कहाँ चल दिए डब्बू जी? डब्बू जी से पूछ रहे हैं, ओ डब्बू जी आप कहाँ जा रहे हो? डब्बू जी ओ डब्बू जी, स्कूल जा रहे डब्बू जी। क्या बोल रहा है डब्बू जी? स्कूल जा रहा है डब्बू। वेरी गुड। बीच सड़क पर गधा खड़ा था। बीच सड़क पर कौन खड़ा था? गधा खड़ा था, कान खींचता उसके जी। क्या बोले? जो गधा खड़ा था ना, उसके कान खींच रहा था कौन? शरारती डब्बू। वेरी गुड, आप तो बड़े अच्छे से समझते हो। गधे ने मारी एक दुलाती, दूर जा गिरा डब्बू जी। इसका क्या मतलब है बच्चों? जब उसके गधे के कान पकड़े डब्बू ने, गधे ने दुलाती मारी, मतलब उसको पीछे से लात मारी। और वो कहाँ जाके गिरा? दूर जाके गिरा। कौन? डब्बू। बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चों। चलो डब्बू जी ओ डब्बू जी, कहाँ चल दिए डब्बू जी? फिर पूछ रहे हैं, डब्बू अब कहाँ जा रहे हो? डब्बू जी ओ डब्बू जी, सब्जी लाते डब्बू जी। वेरी गुड। डब्बू कहाँ जा रहा था? डब्बू सब्जी लेने जा रहा था। मंडी में एक गाय खड़ी थी, पूंछ खींचते डब्बू जी। कहाँ खड़ी थी बच्चों? मंडी में ना एक गाय खड़ी थी, उसकी क्या खींच रहा था डब्बू? पूछ। बहुत अच्छे बच्चों। चलो सींग मारने दौड़ी गाय, भागने लगे डब्बू जी। बच्चों, जब गाय की डब्बू पूंछ खींच रहा था तो उसने ना सींग मारे। मारने के लिए क्या कही? सींग मारने दौड़ी गाय। गाय उसके पीछे सींग मारने दौड़ी डब्बू के, और भागने लगे डब्बू जी। आप चित्र में देख रहे हो ना, डब्बू क्या कर रहा है? भाग रहा है। बहुत अच्छे। डब्बू जी और डब्बू जी, कहाँ चल दिए डब्बू जी? अब फिर से डब्बू कहीं पे जा रहा है। डब्बू जी ओ डब्बू जी, गए टहलने डब्बू जी। अब डब्बू जी कहाँ जा रहा है बच्चों? टहलने जा रहा है, घूमने जा रहा है। बहुत अच्छे।
सड़क किनारे कुत्ता बैठा। सड़क के किनारे पे कौन बैठा था बच्चों? कुत्ता बैठा था। लात मारते डब्बू जी। ये देखिए एक शरारती बच्चा है जिसका नाम डब्बू है, आप तो जानते हो। उसे लात मारने लगा कुत्ते को। भौंक कर झपटा कुत्ता उन पर। डब्बू पर कुत्ता झपट पड़ा और भौंकने लगा। लुढ़कते पुढ़कते डब्बू जी लुढ़कते पुढ़कते गिर गए। नहीं, डब्बू जी फिर क्या बोले? नहीं शरारत अब होगी। डब्बू जी ये डब्बू जी कान पकड़ते डब्बू जी ने क्या कहा? मैं कान पकड़ता हूँ, अब मैं शरारत नहीं करूँगा। अरे वाह बच्चों, आपने तो पूरी कविता को समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। आपको पता है ना अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से पता चलता है कि हमने इस चैप्टर से, इस कविता से कितना सीखा है। बहुत अच्छे बच्चों, देखिए ये बताओ बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, उसके आगे हमें ऐसे शब्द लिखने हैं, दो दो करके शब्द लिखने हैं जो इसके जैसी ध्वनि वाले हो। ध्वनि समझ रहे हो ना? जैसे पकड़ते, ऐसे शब्द लिखो जो इसके जैसे सुनने में लगे, है ना? पकड़ते, झगड़ते, वेरी गुड। हाँ, एक जैसा ही तो लग रहा है बोलने में। पकड़ते, झगड़ते, वेरी गुड। इसी प्रकार इन शब्दों के यहाँ पे ऐसे शब्द लिखने हैं जो एक जैसे सुनने में लगे। आप करोगे ना? वेरी गुड। ये सारा आपका होमवर्क है, आप होमवर्क जरूर करोगे, मुझे पता है। चलो अगला करते हैं। बच्चों आपने कविता तो पढ़ ली, अब इसके आधार पर हमें उत्तर दो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और प्रश्न लिखे हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। चलिए हम उत्तर देते हैं, क्योंकि हमने तो पूरी कविता पढ़ ली और समझी भी तो है। चलो, इस कविता में डब्बू जी किसका नाम था? एक शरारती बच्चे का। वेरी गुड। डब्बू जी का स्वभाव कैसा था? डब्बू जी का स्वभाव कैसा था? वो बहुत नटखट था और वो शरारती था। वो सबको क्या करता था? छेड़ता था। वेरी गुड। अंत में डब्बू जी के कान पकड़कर क्या कहा? डब्बू जी ने क्या कहा कान पकड़कर? अब नहीं होगी शरारत जी। किसने बोला? डब्बू ने। बहुत अच्छे, आपने तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। चलो तीसरा करते हैं। इस कविता को कहानी के रूप में लिखो। बच्चों आपको पूरी स्टोरी तो सुनाई दी हमने कविता में, तो उसको यहाँ पे लिखना है कि डब्बू कैसे कैसे स्कूल जाते टाइम गाय को छेड़ता था, कैसे गधे को छेड़ता था और कैसे कुत्ते को लात मारता था। फिर बाद में उसने कान पकड़कर सॉरी भी तो कहा और कहा कि अब शरारत नहीं होगी। ये सब आपको कहानी में लिखना है। वेरी गुड, आप लिखोगे ना? बहुत अच्छे। चलो, डब्बू जी कैसे दिखते होंगे चित्र बनाकर बताओ। आपने डब्बू जी को देखा तो है, ये तो रहा डब्बू, इसका चित्र बनाना है आपको अपनी सीट पर। चलो बताओ बच्चों, क्या तुमने ऐसी शरारत कभी की है? अगर की है तो लिखो, अगर नहीं की फिर भी लिखो कि आपका स्वभाव कैसा है, आप पूरे दिन कैसे रहते हो, क्या आप किसी को परेशान करते हो या नहीं करते। आप यहाँ पे लिखना, अपने बारे में लिखोगे ना बच्चों? बहुत अच्छे, आपने तो 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम 15वां चैप्टर पढ़ेंगे और उससे पहले आपको 14 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। करोगे ना? ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा अब मैं तुम्हें, उससे पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय।